इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि ज़रूरी नहीं है आईएमओ में वही चैप्टर्स हो जो आपके एनसीईआरटी में हो। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो 9 चैप्टर आपका सर्कल है, जबकि आईएमओ में 9 चैप्टर क्या है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल का कंटिन्यू है। ठीक है। ऑब्वियसली हम तो आईएमओ कर रहे हैं तो हम इसके ही चैप्टर वाइज जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका बेस एनसीईआरटी ही रहेगा। ओके, सो अगर पैरेललोग्राम के रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो या तो डिटेल में जानना हो तो आप एनसीईआरटी का मेरा वो प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ और वो सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके, मतलब बेस कौन सा, जहाँ पे उसकी हाइट हो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, A इज परपेंडिकुलर एंड CF इज परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड AE फाइंड करना है। ओके, AE फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, और एरिया मुझे कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे हाइट और बेस दिया हुआ है वो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AD दिया हुआ है 15, ये AD जो है ये 15 है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टेप इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं स्टेप लिख रही हूँ। एरिया CF क्या है 7 इंटू AD क्या है 15, तो ये होगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, एरिया इज इक्वल टू AE इंटू CD, तो एरिया क्या है 105, AE मुझे फाइंड करना है और CD क्या है 21। तो AE इज इक्वल टू 105 अपॉन 21, ये इंटू 5 करेंगे तो 105 आएगा। AE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ट्रपेजियम का एरिया क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ A is parallel to DC, so AB and BC is equal to this, CD is equal to and DA is equal to this। तो देखिए, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा ट्रपेजियम का। देखिए A B C and D। ओके, अब यहाँ पे क्या है, AB is parallel to CD, AB is 77, BC is 25, CD दिया हुआ है BC is 25, CD is 60 and DA is 26। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और ऐसा, मतलब अगर डिस्टेंस डाल दूँ जो परपेंडिकुलर है, ये तो क्या है, ये पूरा x है, और एक और डाल देती हूँ इस तरह से, मतलब कि ये P ले लो, इसको Q ले लो। अब ये पूरा 77 है, ये पूरा 77 है। और ये DP और ये दोनों क्या है, हाइट से, और वो दोनों तो सेम ही रहेंगे। अगर मैं इसको x लेती हूँ,
ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लो, दोनों परपेंडिकुलर है। तो एक होगा देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या है 26 स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर क्या है एच स्क्वायर। अब ट्राइंगल ले लो सी पी बी, तो इट्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर क्या है इट्स 25 स्क्वायर इज एच स्क्वायर एंड पी बी क्या होगा वाई स्क्वायर। अब ये दोनों में अगर मैं देखूँ तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब दोनों क्या हुआ, दोनों एच स्क्वायर है। तो 26 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको और आसान लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो इट्स 51। ठीक है, दूसरा ये है कि जो ए बी है ना, ये यहाँ पे देखो ए बी दिख रहा है। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू क्या है टोटल 77। ठीक है, कैसे 60 आया देखो, ये ऊपर का बी सी जो है ना, ये 60 है तो ये 60 हुआ ना, इस तरीके से। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 17। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 17 माइनस वाई, और इसको आप यहाँ पे रख लो, ये जो इक्वेशन आया उसमें। तो ये क्या है देखो 17 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ये 25 इज इक्वल टू 51। फिर ये होगा 289 माइनस 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 51। तो वाई स्क्वायर ख़त्म। सो 34 वाई इज इक्वल टू 289 माइनस 51। सो ये 34 वाई इज इक्वल टू 832। सो वाई इज इक्वल टू 238 डिवाइड बाई 34। तो 2 17 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 9 ज़ा, तो 17 7 ज़ा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वॉट 7। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 51। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7 है तो 49 इज इक्वल टू 51। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51 प्लस 49 विच इज इक्वल टू वॉट 100। तो x इक्वल्स टू क्या है 10। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। So now the area is half into 137 into 24 which is equal to 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। So option B is the correct option. Diagonals of a parallelogram divides it into two triangles of equal area and congruent triangles. तो मतलब both A and B आएगा। In a given figure, ABCD is a parallelogram and E is a midpoint of BC, then area of DEC is equal to K into area of ABCD. Find the K. E क्या है? E is a midpoint.
ठीक है, मतलब कि देखो B इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/2 BC हुआ, BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू 1/2 BC हुआ, राइट। अब यहाँ पे ट्राइंगल DEC ले लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, तो ये तो हाफ इंटू EC इंटू H है और ये K इंटू BC इंटू H, तो H तो वहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हाफ इंटू हाफ ऑफ BC इंटू H इज इक्वल टू K इंटू BC इंटू H विच इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, मतलब कि B इज अ करेक्ट ऑप्शन। 5. In a given figure, triangle PQR is triangle and T is the midpoint of PS, मतलब कि ये और ये इक्वल हो गया। Then the area of TQR, नीचे वाला TQR is equal to K, then the area of PQR, find K, सेम है ये भी। मतलब कि QT जो है it is a what, it is nothing but a median of triangle PQS. So area of triangle TQS is equal to half of area of triangle PQS, ठीक है। अब देखो ये TR जो है ना, TR मीडियम है, ये वाला, so TR is median, so area of triangle TSR is equal to half of area of triangle PSR, तो TQR is what, area of triangle TQS plus area of triangle TSR, which is equal to half into area of triangle PQS plus is equal to half of area of triangle PSR, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब कि आंसर क्या आया, हाफ, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन अ गिवन फिगर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 20 देन AEDF मतलब कि ये वाला क्या है, अब देखिए ABC के अंदर 4 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ABC के अंदर 4 ट्राइंगल्स हैं, एक 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन 4 which is equal to 28 upon 4 which is equal to 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम का एरिया देख लो, सो एरिया ऑफ AEDF, उसमें कितने ट्राइंगल्स है, 2 ट्राइंगल्स हैं, सो एक है ट्राइंगल AEF प्लस एक है ट्राइंगल EFD, ठीक है। और ये दोनों क्या है, 7 + 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो 7th में देखो हमें 2 ट्राइंगल्स का एरिया प्लस करने हैं, तो मिल जाएगा हमें दोनों
ट्राइंगल के, मतलब कौन से, देखिए ट्राइंगल एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। ए बी डी में क्या है, हाफ इंटू ए एल इंटू बी डी प्लस यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू सी एम इंटू बी डी। सो हाफ इंटू ए एल क्या है 15, बी डी क्या है, बी डी दिया हुआ है 30 प्लस हाफ इंटू एल एम क्या है, सॉरी सी एम क्या है 8 प्लस बी डी क्या है 30। सो ये 215 ज़ा, ये भी 215 ज़ा, तो ये होगा 225 प्लस 15 8 ज़ा 120, ठीक है। तो ये हुआ 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स along with any three vertices on as the fourth point make a parallelogram of area equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए एल क्या है 4 है, ए एम क्या है 5 है, बी सी क्या है 6.5 है और सी डी फाइंड करना है। तो पहले तो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 6.5 कर लो, तो 4 इंटू 6.5 करेंगे तो वो आ रहा है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 26 इज इक्वल टू ए एल इंटू 26 इज इक्वल टू ए एम इंटू सी डी। सो 26 इंटू 5 इंटू सी डी, सो सी डी इज इक्वल टू 26/5 विच इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10, ABCD is a trapezium with parallel sides, मतलब A plus B is the sum of parallel sides, half into E and F are the midpoints of non-parallel sides. Find the ratio of area of AB, FE and EF। मतलब कि पहले तो क्या है, हम क्या करेंगे, पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या थोड़ा सा उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, मिड पॉइंट्स है ई एन एफ, तो ये होगा ए बी सी डी। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। लेट दिस बी एच, दिस बी एच, ये है आपका बी और ये है आपका ए, राइट। तो देखिए क्या है, रेशियो है, रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी एफ ई इज टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच इज टू 1/2 बी प्लस ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, तो ये एच चले गए, 1/2 चला गया, तो ये होगा 3a प्लस बी बाई 2 इज टू ए प्लस 3b बाई 2, तो 2 कैंसिल, सो 3a प्लस बी बाई 2 एंड इज टू 3b प्लस ए, मतलब कि ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।